आपके पास सूरतुल अनाम, ठीक है। इस चैप्टर का आपने सारा कुछ कवर करना है, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आयात का तर्जुमा, अगर अल्फाज मानी होंगे अल्फाज मानी, हर चीज़ कवर करनी है। कोई एक चीज़ आप लोगों ने नहीं छोड़नी इसके अंदर से। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर होगा आपके पास सूरतुल अराफ का। थर्ड चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है सूरत इब्राहिम, लॉन्ग के रेलिवेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के भी। सूरतुल हिजर, सूरतुल नहल, यहाँ से आपके पास है सूरत बनी इसराइल, सूरत कहफ, सूरतुल मोमिनून और सूरतुल शुरा, ठीक है। ये तमाम चैप्टर्स आप लोगों ने सबसे पहले ये चैप्टर्स कवर करने हैं। इन चैप्टर्स की हर चीज़ आप लोगों ने कवर करनी है। और बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि ये जो आयात का तर्जुमा है ये हम लोगों ने सारा याद करना है, किस में से पेपर आएगा। तो आप लोगों को ये बता दूं, मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनका भी यही क्वेश्चन है कि मिस ये जो इतनी ज़्यादा आयात का तर्जुमा है हम कैसे याद करेंगे। तो आप लोगों ने सारी आयात का तर्जुमा याद नहीं करना। आप लोगों के पास जो गिवन चैप्टर्स के अंदर जो भी आयात का तर्जुमा होगा ना, वो उन्होंने आप लोगों को बुक की एक्सरसाइज के पीछे दिया होगा इस तरह, ठीक है। जो आप लोगों को बुक की एक्सरसाइज के पीछे जिन चैप्टर्स का तर्जुमा दिया होगा ना, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ वही तर्जुमा याद करना है। इन्हीं के अंदर से आपको पेपर में जो है ना तर्जुमा आएगा लिखने के लिए। तो जिन चैप्टर्स की एक्सरसाइज के पीछे इस तरह आप लोगों के पास तर्जुमा आ रहा है ना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ वही तर्जुमा याद करना है, इनमें से ही आपका पेपर आएगा। और जो अल्फाज मानी है, हर चैप्टर के पीछे जो अल्फाज मानी दिए होंगे ये आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, इन्हीं में से आप लोगों के अल्फाज मानी भी आएंगे, ठीक है। आप लोगों का अल्फाज मानी और तर्जुमा का जो सेक्शन है ना, ये आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों के कितने मार्क्स का बनेगा, 20 मार्क्स का ये दोनों बनेगा। आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है। आप लोगों के 20 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे ये 20 मार्क्स। दूसरी बात ये थी 20 मार्क्स तो आप लोगों के यहाँ से कवर हो गए, ठीक है। और जो आपके 10 मार्क्स थे ना, जो कि ऑब्जेक्टिव के थे, MCQs के थे, तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज के पीछे जितने भी MCQs हैं ना, वो सारे तो आप लोगों ने करने ही करने हैं। लेकिन उसके अलावा जो आप लोगों ने पास्ट पेपर्स के अंदर से ना MCQs करने हैं पिछले 5 साल के, ठीक है। पिछले 5 साल के पास्ट पेपर के अंदर जितने भी MCQs हैं ना, तमाम बच्चों ने वो सारे MCQs अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, प्लस एक्सरसाइज के MCQs। इन्हीं के अंदर से ही आपके MCQs आएंगे 100%, ठीक है। तो आप लोगों के 30 मार्क्स जो है ना वो कवर हो गए हैं। 30 मार्क्स आप लोगों के कहीं पर भी नहीं गए अगर आप लोग इनके हिसाब से सबसे पहले कवर कर लेंगे ये तमाम चीज़ें अपनी। उसके बाद आप लोगों के बचते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं इनके आप लोगों ने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेने हैं, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी इनके याद करने हैं। तो आप लोगों के अगर तो एक्सरसाइज के अलावा इनर क्वेश्चंस भी बनेंगे ना, तो वो आप लोगों के कवर अप हो जाएंगे इन तमाम चैप्टर्स के जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनका सब कुछ ये तैयार करने के बाद आप लोगों के पास जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं ना, वो आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। यहाँ से आप लोगों ने करना है सूरत यूनस और सूरत रद, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स यहाँ से करने हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ सूरत ज़ुमर करनी है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों के एक्स्ट्रा हैं जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये तमाम चैप्टर्स आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कल।